Hello students, welcome back to my channels. Today we are discuss about classification of business activities, or we can say types of business activities. Business activities which is a part of a business organization subject of BCom first year or first semester. Okay, now we are discuss about business activities or types of business activities. फर्स्ट हमारा आता है इसमें ये देयर आर टू टाइप्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्रीज टर्म से आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्रीज में हम जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क होते हैं, जो प्रोडक्शन वर्क होते हैं, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन तक के सारे वर्क को इंक्लूड करते हैं. इंडस्ट्रीज इज 4 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट हमारा है एक्सट्रैक्टिव, सेकंड है जेनेटिक, थर्ड है कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्ट हमारा आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. इसमें क्या होता है कि हम जो नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि जो हम वाटर से लेते हैं, सॉयल से लेते हैं, एयर से लेते हैं, जिसमें हंटिंग, फार्मिंग, इस तरीके का वर्क होता है इस इंडस्ट्री में. सेकंड हमारा आता है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होता है? जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस होता है सीड्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा. तो इसमें हमारा रिप्रोडक्शन का वर्क होता है इस इंडस्ट्रीज में. तो इसमें क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस किया जाता है, फिर से उनका ग्रोथ किया जाता है. ओके, अब थर्ड हमारा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रोड, रेलवे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है. ये इंडस्ट्री इस तरीके का काम करती हैं. ओके, फिर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो जैसे टेक्सटाइल मिल्स होते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टेक्सटाइल मिल्स. इसमें क्या होता है कि हाँ, रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करके उसे एक यूटिलिटी फॉर्म में बना देना. तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर्क करते हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी 4 टाइप्स में डिवाइड. फर्स्ट हमारा आता है एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरिंग का वर्क करना, ऑयल को कैसे रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल में कैसे उसे पेट्रोल अलग करना, डीजल अलग करना, इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग वर्क इसमें होता है. देन हमारा आता है सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि 2 और मोर मटेरियल्स को कंबाइन करके एक नया मटेरियल बनाया जाता है, जैसे लाइक सोप और कॉस्मेटिक की चीज़ें. थर्ड हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का आता है वर्क. इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज वर्क करता है प्रोडक्ट को कई प्रोसेस से गुजरता है, जैसे कि शुगर और टेक्सटाइल्स मिल्स का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं. फोर्थ हमारा आता है असेंबलिंग का क्या होता है कि इसमें फिनिश्ड गुड तैयार होते हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट का हमने जो मैन्युफैक्चरिंग से फिर तैयार किया हुआ था, प्रोसेस होने के बाद असेंबलिंग. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वॉच, टेलीविज़न. नाउ सेकेंड एक्टिविटीज़ में हम आते हैं कॉमर्स में. तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि कॉमर्स में हम उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेकर कंज्यूमर के पहुंचाने तक का, डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम उसमें इंक्लूड किया जाता है. तो कॉमर्स में हम जैसे ट्रांसपोर्टेशंस के हिंड्रेंस को दूर करता है कॉमर्स, और इंश्योरेंस के, बैंकिंग के, इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं हम कॉमर्स में. और कॉमर्स इज़ ए ब्रॉड थिंग्स. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ कॉमर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं और जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हैं. तो कॉमर्स में हम इन चीज़ों को भी शामिल करते हैं. कॉमर्स में हम देखें तो कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस का क्या होगा, मार्केटिंग किस तरीके से होगा प्रोडक्ट का, और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है. तो बहुत सारे वर्क कॉमर्स में इंक्लूड किए जाते हैं. कॉमर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं.
फर्स्ट हमारा आता है ट्रेड, दूसरा हमारा आता है एक्सटीरियर्स टू ट्रेड। ट्रेड भी टू टाइप से होते हैं, एक तो हमारा होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल नहीं, इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, जो ट्रेड हमारे मतलब कंट्री में ही हो रहा है, होम टाउन में हो रहा है, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में होना, और तो इस तरीके के ट्रेड को जिसमें केवल प्रोडक्शन का लेन देन, एक्सचेंज होता है, गुड्स का लेन देन होता है, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना और उसे फिर कस्टमर तक पहुंचाना और उनको इंटरनल ट्रेड भी हम उसको टू टाइप्स में, मतलब टू तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो जैसे होलसेल ट्रेड होता है, एक होता है रिटेल। जब होलसेल मतलब अधिक मात्रा में हम होलसेल पे ट्रेड करते हैं तो उसे होलसेल ट्रेड करते हैं। और सेकंड हमारा आता है रिटेल, मतलब हम जब कम मात्रा में ट्रेड करते हैं, मतलब गुड्स को सेल करते हैं या परचेस करते हैं, तो उसे हम रिटेल कर सकते हैं। अब हमारा आता है इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। जब दो देश में आपस में जैसे ट्रेड होता है तो उसे हम इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड में भी इसको भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जब हम अपने कंट्री का माल दूसरे देश को भेजते हैं, सेल करते हैं, तो उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। और जब हम अपने नीड्स को और अपने नीड की जो प्रोडक्ट है उसे अपने दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं, परचेस करते हैं, तो उसे हम इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के कौन कौन से और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, थर्ड है इंश्योरेंस, फोर्थ है बैंकिंग एंड फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी ट्रेड को अगर अच्छे से हमें चलाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसे वो कंज्यूमर तक या होलसेलर तक पहुंचाना चाहता है, तो वो किस माध्यम से पहुंचाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एक जो होता है कि मेन रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा होती है वो उससे अच्छे से ट्रेड हो सकता है। सेकंड हमारा आता है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। जो भी मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसे सुरक्षित कैसे रखना। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, सीजनली उसे बनाया गया है और उसे उस समय तक स्टोर करके रखना है, फिर उसे कंज्यूमर और तक पहुंचाना है, तो उसे रखने का भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। उसको स्टोर करके कैसे रख सकें, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर उसे नुकसान होगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज, स्टोरेज की फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेड। थर्ड हमारा आता है इंश्योरेंस। मान लीजिए कि कोई आग लगने या बाढ़ आने से या कोई भी ऐसी क्षति हो जिसके पे किसी का जोर नहीं है, तो उसके लिए पहले से ही क्या होता है, मैन्युफैक्चरर इंश्योरेंस करा लेता है और उससे क्या है, उसे क्लेम मिल जाता है और वो उसकी फुलफिलमेंट कर लेता है। फोर्थ हमारा आता है बैंकिंग। बिजनेसमैन बैंकिंग की सुविधा, अगर बैंक वाले अच्छे से उसे क्रेडिट देते हैं, एक बिजनेसमैन को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ट्रेड करने में, बिजनेस करने में एक स्पीड मतलब उसकी बढ़ जाती है, स्मूथली वो रन करता है बिजनेस। तो बैंकिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेड को अच्छे से, कॉमर्स को अच्छे से रन कराने में। नाउ लास्ट हमारा आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम जो प्रोड्यूसर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाता है तो उसका वो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हाँ उस प्रोडक्ट में क्या फैसिलिटीज़ है, क्या उसमें कौन कौन सी यूटिलिटी है, कितना वो ड्यूरेबल है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू एडवर्टीजमेंट करने में सुविधा होती है और इससे क्या होता है कि
ट्रेड, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड करना हो चाहे इंटरनल ट्रेड करना हो, उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अगर अच्छी है तो वो क्या होता है कि प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। और वेयर हाउसिंग या स्टोरेज अगर अच्छा है तो वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बाजार में मार्केट में आता है। ओके, तो नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी कोई डाउट भी है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।